हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। तो बेटा आज हम करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी जो साइंस है उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर? सो हम तीनों को जो है इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ेंगे। जो आपका फिजिक्स का, आप मेरे साथ फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं, देन हम करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो ये है आपका कंटेंट, यानी जो फिजिक्स का कंटेंट है उसमें है आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। मतलब हम कब बोलते हैं चीजों को कि ये मोशन में है या मोशन होता क्या है, किस तरीके से होता है, वो हम इसमें कवर करेंगे। देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कि मोशन के जो है, मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में है या सर्कुलर है, उसके लिए कौन से लॉज काम करेंगे और फोर्स का उससे क्या रिलेशन है, ये हम इसमें कवर करेंगे। देन आपका आता है ग्रेविटेशन, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, दोनों एक साथ क्यों हैं, और साउंड। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर जो हैं आपके हम फिजिक्स में कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है मोशन, तो मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कब बोला हमने, मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे आप चलते फिरते हो, खेलते कूदते हो, ये सारी चीजें क्या है, मोशंस। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं कि आपके कौन से टॉपिक आएंगे इसके अंदर। फर्स्ट आपका डिस्क्राइबिंग मोशन, कि आप कब बोलोगे चीजों को कि वो मोशन में है, कैसे डिस्क्राइब करोगे। आपसे पूछा जाए कि कोई भी चीज है ये मूविंग है, जैसे आप ये रोड पे देख रहे हो बहुत सारे व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो कैसे बोलोगे कि ये मूविंग है। ठीक है, देन मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मतलब ये किस रेट से मूव कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, मान लो आप स्कूल से घर से स्कूल आते हो, तो आप किस रेट से आए। रेट का मतलब क्या है कि टाइम के हिसाब से जब भी हम चीजों को देखते हैं कि वो अपनी जगह बदल रही हैं, तो कितनी जगह वो बदलती है टाइम के हिसाब से, वो क्या कहलाता है, उसका रेट। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या होती है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, कैसे वो चेंज आया। नेक्स्ट है, हम जब मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, अगर कोई आपसे पूछे कि आप घर से स्कूल कैसे गए, कौन से रास्ते से गए, ठीक है, कैसे कैसे आपकी स्पीड चेंज हुई, कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो होती है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? और अगर आपसे बोला जाए कि ठीक है मैं आपको डिस्टेंस दे देता हूं, टाइम दे देता हूं, तो आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो इन सारी चीजों से हम क्या बनाते हैं, कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस आप 6th-7th क्लास में पढ़ के भी आए हो, 8th क्लास में भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोशन से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। पहले उन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे कि कैसे आया ये, कोई फॉर्मूला अगर बना है तो वो कैसे बना। ठीक है, देन उस पे बेसिस कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि मोशन क्या है, फिर सर्कुलर मोशन क्या है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। इसका मतलब कोई ऐसी, इसके अलावा भी कोई चीज रह गई है, यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो चीजें होती हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर? देन हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। पहले हम देखेंगे इसका इंट्रो, कि इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ सकते हैं। आप कब बोलोगे चीजों को कि मोशन में है। इन एवरीडे लाइफ, आप दिन प्रतिदिन जो आपकी आम जिंदगी है उसमें आप क्या करते हैं, वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और अदर्स इन मोशन। हम क्या देखते हैं, कुछ चीजें रेस्ट पे हैं, ठीक है, और कुछ मोशंस में। जैसे प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मोशन में होगा। आप खड़े हैं तो रेस्ट में होंगे। कब पता चला कि प्लेन उड़ रहा है, अब मुझे तो ये रेस्ट पे दिख रहा है ना, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे कि ये चीजें मोशन में हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, मछलियां तैरती हैं, ब्लड जो है आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। रोड पे कार जो है मूव करती है, ठीक है, और भी अदर व्हीकल्स भी होते हैं जो मूव करते हैं। कैसे पता चला कि वो मोशन में, ठीक है,
एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आप पढ़ के आए होंगे। एटम्स यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही डिवाइड कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। और जब एटम दो या दो से अधिक एटम जुड़ के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, गैलेक्सीज क्या होती हैं, ये आप पढ़ के आए हो। लेकिन ये मोशन में कैसे हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी चीजें बोलते हो कि गैलेक्सीज मोशन में है, अर्थ रोटेट करती है सूर्य के चारों ओर, रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों ओर, और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्या ऐसी चीज थी जिसके बेसिस पे हमने बोला ये मोशन में है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं आपको, मेरे हैंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो कैसे पता चला कि ये मोशन में है, क्लियर है। So we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मोशन में बोल देते हैं, है ना। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, जैसे ये पेन ही है, ये पेन अगर अभी मेरे हाथ में है लेकिन मैंने इसे उठा के दूसरे टेबल पे रख दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हो गई टाइम के हिसाब से, तब वो क्या था, मोशन में। लेकिन अभी वो टेबल पे रखा है तो अब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो यानी टाइम के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमने ऐसा अनुमान लगाया कि हम उसे कहते हैं कि मोशन में ही होगा, लेकिन अभी तक हमें इसका पूरा क्राइटेरिया नहीं मिला कि हमने उसे कब बोला कि हम मोशन में बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स को। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. कुछ तो चलो हमने देख लिए कि ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट देखा कि पेन को मैंने वहां रख दिया, पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो हमें दिखते ही नहीं है, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं सिचुएशंस को, है ना, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हाँ ऐसा है तो ये होगा। कैसे, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम, For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. हमें पता है कि हवा चलती है और हम कब अनुमान लगाते हैं, मान लो हमें पेड़ों के पत्ते हिलते हुए दिखते हैं या डस्ट के पार्टिकल इस तरीके से आपको उड़ते हुए दिखेंगे, तो हम अनुमान लगाएंगे कि भाई हवा चल ही रही है ना, तो हम उसे महसूस करके या निष्कर्ष निकाल के बताते हैं। वैसे तो हमें नहीं दिख रही हवा चलती हुई, क्लियर है। ऐसे ही What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? कि ये सारे फिनोमेना कैसे होते हैं, भाई सूर्य अस्त होता है, फिर उदय होता है ना, दिन निकलते हैं, रात हो जाती है, तो ये सारा है क्या, कैसे होता है ये सब। Is it due to the motion of earth? क्या ये सब अर्थ के मोशन की वजह से है, पता नहीं, अभी तक तो हमें पता नहीं चला, देखते हैं फिर कैसे हुआ। If it is true, अगर ये सच है, किसकी वजह से, कि जो दिन रात होते हैं या सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है या फिर जो सीजन्स चेंजेस होते हैं वो अर्थ के मोशन की वजह से है, कि अर्थ जो है मूव कर रही है, तो फिर क्या होगा, इफ इट इज ट्रू व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ। तो फिर हम डायरेक्टली ही क्यों नहीं निकाल लेते उसे कि किस तरीके से अर्थ मूव कर रही है ना, तो हमें तो डायरेक्टली उसका एग्जाम्पल ही ले लेना चाहिए, मतलब उसे पूरा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि हाँ भाई कर रही है मूव। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं चल के आगे आई हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी पोजीशन चेंज हुई है, अब आपको डायरेक्टली नजर आई होगी, इसका मतलब क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। अब पेड़ तो एक जगह रहते हैं, हम उन्हें कैसे बोलेंगे कि वो मोशन में है ना, सिर्फ उनके हमें टहनियां हिलती नजर आते हैं या फिर पत्ते हिलते हुए नजर आते हैं, पेड़ तो नहीं खिसकते अपनी जगह से, इसका मतलब वो मोशन में नहीं होते होंगे या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कब तक, जब तक हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल जाता। देन हम बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है किसी एक के लिए वो मूविंग हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा, वो स्टेशनरी होगा। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो मेरे लिए क्या है, ये बस मोशन में है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी पैसेंजर है वो भी क्या है, मोशंस में है, लेकिन उनके लिए मैं क्या हूं,
अब उन्हें हम क्या कर रहे हैं, जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं बस के अंदर वो तो आराम से बैठे हैं, ठीक है, हमारे लिए वो मूव कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम मूव कर रहे होंगे। बट बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उसके साइड में जो आपस में दिख रहे हैं उनको, वो सब रेस्ट पे हैं, है ना। तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, यानी बस के अंदर जो पर्सन बैठा है उसके लिए उसकी साइड वाली सीट पे जो भी बैठा है वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। लेकिन जो आउटसाइड हम देखते हैं, हम भी जब बस में बैठते हैं हमें ऐसा लगता है सब कुछ तेज भाग रहे हैं, है ना, साइड में कुछ भी चलता हो आपको, तो वो क्या लगता है हमें, मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, कि जो बस में जब भी हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो हमें जो ट्रीज की लाइन दिखते हैं ऐसे लग रहे हैं ना कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम तो आराम से बैठे हैं, बस पेड़ चल रहे हैं पीछे की तरफ। क्लियर है। सो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलोंग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग, तो जो भी पैसेंजर बाहर खड़ा है, रोड साइड पे खड़ा है, उसके लिए क्या है, बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बस के साथ। क्लियर। सो however a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest, तो यही हमने देखा कि जो बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं आपस में वो एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट पे हैं। क्या बोला हमने कि एक ही पर्सन, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, एक के लिए तो मूविंग है लेकिन दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं। कैसे, यानी बस के अंदर जो पैसेंजर आपस में बैठे थे वो एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए वो क्या है, मूविंग है। क्लियर। What do these observation indicate? तो ये सारी ऑब्जर्वेशन क्या इशारा करती हैं, क्या बताती हैं आपको, क्या पता चला इन सब से, हमने क्या परसीव किया, हमने क्या बताया, अनुमान लगाया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है। लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक वो हमें पता नहीं चली। चलिए और देखते हैं, सच्चाई का तो हमें पता लगाना पड़ेगा। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, कुछ जो मोशंस होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि ठीक है हमने अंदाजा लगा लिया हम यहाँ से हिले तो मोशन में है, लेकिन कुछ का तो हमें पता ही नहीं चलता। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ कैसे करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। सम में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, कुछ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं जैसे फैन चलता है, ठीक है, और कुछ वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करेंगे, जैसे कि आप लट्टू का जो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम रस्सी लपेटते हैं और उसके ऊपर अगर फेंकेंगे तो क्या करेंगे, वो एक ही जगह वहीं पे रोटेट करता रहता है, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। देयर में बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सारी सिचुएशन एक साथ हो सकती हैं। जैसे कि वाइब्रेशन के टाइम हम बताते हैं, फोन वाइब्रेट करता है ना, जब भी फोन रिंग करेगा तो वाइब्रेट करता है। ऐसे ही अर्थक्वेक्स आते हैं तो आपने वो भी देखा होगा, वाइब्रेशंस होती हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. तो इस चैप्टर में हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या है, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि जो सीधी रेखा होती है उसमें मोशन कैसे होता है, ठीक है। We shall also learn to express such motions through simple equations and graph. और ये सिर्फ हम देखेंगे नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसके लिए हम कुछ ग्राफिकल इक्वेशंस भी करेंगे, ग्राफिकल मेथड्स और फॉर्मूलेज भी करेंगे, जिससे हमें क्या पता लगे, हम बता सकते हैं कि हाँ एक्सपेरिमेंट, जैसे आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, है ना, तो जब आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है तभी तो आपको विश्वास होता है कि हाँ भाई ये चीज होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, वो इक्वेशंस करेंगे और उससे वही चीज अगर निकल के आती है जो आपका आंसर है एक्चुअल में, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हाँ जो हम कह रहे थे वो सच है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके कुछ इक्वेशंस और ग्राफ करेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। फिर पहले हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मोशन, देन हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है, कि कब हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में है, कब हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और हमने किस बेसिस पे बोला, कौन सी ऐसी इक्वेशंस थी। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं। पहले एक्टिविटी में क्या है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, उस क्लासरूम की जो दीवार है, मान लो ये आपके क्लासरूम की दीवार है, ये दीवार रेस्ट पे है या मोशन में है, बताइए। ये आपको सोचना है, और देख के ऑब्जर्व तो आप कह दोगे कि हाँ दीवार तो रेस्ट पे है, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति रोड से जा रहा है और वही आपके उस क्लासरूम की दीवार को देखता है, तो उसके लिए वो क्या दिखेगी, उसे मोशन में दिखेगी, क्योंकि वो पीछे रहेगी, वो तो आगे निकल गया, है ना। ऐसे ही आपको कुछ और एक्टिविटी करनी है। Have you experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? क्या है, एक ट्रेन है, जब आप अंदर उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको कैसी नजर आती है, to appears to move, आपको हिलती हुई नजर आती है, while it is at rest, वो रेस्ट पे होती है तब भी। ऐसा कब होता है बताना। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। देखिए क्या है, ये ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, ठीक है, और क्या कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन ये तो एक्चुअल में मूव कर रही है, बट जब ट्रेन क्या है, रेस्ट पे है, फिर भी आपको मूविंग जैसी फीलिंग आती है, तब कब होता है, क्या है, जब साइड में दूसरी ट्रेन जाती है और हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि हमारी ट्रेन चल रही है। और ये एक्सपीरियंस करके और हमें बताना कि ऐसा है क्या, मोशंस का इफेक्ट भी है एक दूसरे पे, ठीक है। देन हम करेंगे कि ये आपको थिंक एंड एक्ट कैसे करना है। वी समटाइम्स आर इंडेंजर्ड बाय मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि मोशन तो हमने देख लिया कि बहुत सारी चीजें मूव कर रही है, तो हमने मोशन बोल दिया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, पर हम उसको एक्चुअल में एक एक करके कैसे डिस्क्राइब करेंगे, स्ट्रेट लाइन में कैसे है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे है, ये सारा हम पढ़ेंगे। लेकिन हम एक सोचने के लिए एक्टिविटी देते हैं कि मोशन से जो है हमें सिर्फ फायदा ही नहीं होता। मोशन क्या है, मतलब हम उठ के अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो हम भी तो मूव कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो हमारी इच्छा से हो रहा है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी इच्छा से नहीं होती, हम उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते और वो किसी के जीवन को नष्ट कर दें, तो वो क्या हो जाती हैं, एक खतरे का रूप धारण कर लेती है, एक समस्या उत्पन्न कर देती हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गई। स्पेशली इन दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड। ऐसा मोशन क्या होता है, इरेटिक मतलब इरेगुलर, ठीक है, और रैंडम होता है। इरेटिक मतलब इरेगुलर एंड रैंडम। क्या होता है, मतलब एकदम से होता है, ठीक है, और क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। जैसे आप पे कोई आके एकदम सडन अटैक कर दे, वो भी क्या हुआ, एक मोशन ही हुआ। ऐसे ही फ्लड्स आ जाती हैं, बारिश हो रही थी, हमें पता था थोड़ी बारिश तेज बढ़ती जा रही, हमें पता चल गया अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो क्या हुआ, यानी ऐसा हम कब ऑब्जर्व करते हैं, इन अ फ्लडेड रिवर, अ हरिकेन और अ सुनामी। तो ये कैसे हैं सारे, इंडेंजर्ड हो सकता है मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे पानी का जो मोशन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक खतरे का रूप धारण करेगा। ऐसे ही अगर हम कुछ और लें, ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बीइंग। अगर हम मोशन को कंट्रोल कर लें तो क्या है, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। कैसे करेगा, जैसे कि आपने क्या किया, पानी को कंट्रोल्ड वे में अगर यूज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डैम्स बनाए, डैम से क्या किया, हमने इस पानी के बहाव को कंट्रोल कर लिया, जब हमें जरूरत होगी हम बहाव को छोड़ देंगे और अदरवाइज क्या करेंगे, फिर से रोक लेंगे। जब बहाव तेज होगा तो उससे क्या होंगे, टरबाइन रोटेट होंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्लियर है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एयर से जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होंगे, उससे टरबाइन रोटेट होते हैं और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये सारे क्या है, मोशन। सन से जो रेज आ रही है, हमने अभी देखा था कि हमें कैसे पता चला सन रेज यहाँ पे आती हैं। आप क्या करोगे, आपके
घर के अंदर छोटा सा अगर कोई होल है आपके कमरे के अंदर, उसमें से आपको सन की रेज आती हुई दिखेंगी, कैसे पता चलेगा? यानी जब उसमें पार्टिकल ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे आपको, तो यानी इसका मतलब डस्ट भी रोटेट कर रही है। तो कोई तो ऐसी चीज है, आप भाप उड़ती देखते हो, है ना, पानी जब गर्म होता है तो भाप ऊपर की तरफ उठती है। तो क्या है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, मोशन में है। कब बोलेंगे हम कि वो मोशन में है, कब बोलेंगे हम वो रेस्ट पे हैं, वो मोशन किस टाइप का है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, सर्कुलर है या स्ट्रेट लाइन है, कंट्रोल्ड मैनर में है या हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो नेचुरल है या मैन मेड है, उसमें भी हम देख लेंगे। मतलब कंट्रोल अगर आप कर सकते हो तो हमने यानी मोशन को कंट्रोल कर लिया, और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? तो ये सारा पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि जो इरेटिक मोशन है, मतलब जो इरेगुलर और रैंडम मोशन हो रहे थे, जैसे कि हमने हरिकेन पढ़ा, सुनामी आती है, ठीक है, और फ्लड्स आती हैं, साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, मोशंस, कौन से, इरेटिक मोशंस, और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, रेनफॉल होती है, ये भी क्या है, मोशन ही तो ये। रेनफॉल बारिश क्या है, कहाँ से आती है, अब बारिश तो ऊपर से आती है बादलों से, तो बादल मूव करते हैं, हमें नजर आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपको क्या करना है, फील करना है। और ये फील होने के बाद क्या आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें इरेटिक मोशंस को भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल मोशन हो रहे हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, एक आपदा का रूप ले लेते हैं, और वो हमारे लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में करने वाले हैं बेटा। ये था चैप्टर का ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, तब तक पढ़ के आना और चीजों को देखना कि कैसे हम मोशन को स्टडी करें, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि हम इन्हें बोल सकते हैं मोशन में। हम हैंड मूव कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये भी क्या है, एक मोशन ही तो हुआ कि नहीं हुआ, आप रेस्ट पे हैं कि मोशन में हैं, तो सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे।